अब आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में जर्जर स्कूलों के गिरने का सिलसिला जो है जारी है। आज फिर स्कूल में हादसा हुआ। बेशक इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 78 बच्चे जो है उनकी जिंदगियों पर संकट जरूर खड़ा हो गया था। दरअसल भीलवाड़ा में रायला राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी में स्कूल का कमरा पूरी तरह से धराशायी हो गया। हालांकि अधिकारियों ने पहले ही कमरे को सील कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह हादसा तब हुआ जब स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। बता दें कि स्कूल में 98 बच्चों का नामांकन है। सवाल तो खड़ा होता है, और सवाल यह है कि जब अधिकारियों की कमरे की हालत की जानकारी उन्हें थी, फिर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों की गई? ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि अधिकारियों को पता था तो क्यों नहीं स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया? प्रार्थना सभा चल रही थी। मान लीजिए कि अगर वो जो कमरा है वो गिरता और अपने साथ पूरे स्कूल को गिरा लेता, तो फिर ये खबर बदल जाती, एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि जब अधिकारियों को उसके बारे में पता था, जब अधिकारियों को उस कमरे के बारे में बिल्कुल वो अवगत थे, उन्होंने उसे सील कर दिया था, तो क्या इस स्कूल को भी कुछ समय के लिए शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? राजस्थान में जर्जर स्कूलों के गिरने का सिलसिला जारी है और आज फिर स्कूल में हादसा एक हुआ। बेशक हम कह सकते हैं कि इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियों पर संकट जरूर आ गया था, खड़ा हो गया था। भीलवाड़ा में रायला राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी में स्कूल का कमरा पूरी तरह से धराशायी हो गया। अधिकारियों ने पहले ही कमरे को सील कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जब अधिकारियों को उसके बारे में पता था, वो जानते थे कि ये कभी भी धराशायी होकर गिर सकता है, तो हमारा सवाल यह है कि क्या स्कूल की शिफ्टिंग नहीं की जा सकती थी कुछ समय के लिए? तो सवाल यही है कि जब अधिकारियों को कमरे के बारे में ये जानकारी थी, हालत की जानकारी थी, फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई? क्या उस कमरे की मरम्मत नहीं की जा सकती थी? उसकी मरम्मत की शुरुआत नहीं की जा सकती थी? ठीक है, आपको पता था कि वो जर्जर हालत में है, वो कभी भी गिर सकता है, वो बात सही है, लेकिन क्या मरम्मत कार्य वहां पर नहीं शुरू हो सकता था? मरम्मत के लिए देखिए राशि यहां पर आवंटित की गई है। कक्षाओं को ठीक कराने के लिए 2.5 हजार करोड़ की बात राशि आवंटित की गई है। कक्षा 1 से जो है मरम्मत के लिए 12 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन फिर भी यही हाल। जर्जर स्कूलों की जो श्रृंखला है उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही। आरसीसी मरम्मत की दरकार की हम आपको जो एक ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 5 से 7 हजार करोड़ की राशि आवंटित की जाती है, तो सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर कमरे की मरम्मत नहीं की जा सकती थी? क्या इस स्कूल की मरम्मत नहीं की जा सकती थी? क्या नया स्कूल भवन नहीं तैयार किया जा सकता था? आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मैं कहता हूं, कौन जानता है, अगर मान लीजिए कि ये जो कमरा है वो गिरता, वो धराशायी हुआ और आधा स्कूल लेकर गिर जाता, तो फिर क्या होता? सुशांत पारिक हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ गए। सुशांत, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है। मान लीजिए कि ये जो आज कमरा है, ठीक है, अधिकारियों को पता था कि जर्जर इसकी स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर वो गिरता और साथ में स्कूल गिर जाता, कोई जानता तो नहीं है ना कि कैसे आता है संकट। जब आता है तो बोल के तो नहीं आता है, तो क्या होता सुशांत? और इतनी राशि आवंटित की जाती है, फिर भी ऐसी अनियमितताएं क्यों? देखिए, झालावाड़ हादसे के बाद ये सवाल तो पूरे राजस्थान की स्कूल की इमारतों को लेकर है और सरकार कोशिश भी कर रही है। कल भी बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सभी से फीडबैक मांगा और कहा कि कैसे जल्द से जल्द इस दिशा में जो भी सरकार कर सके वो करेगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं आदित्य, अभी भी स्कूलों की जो जर्जर हालत में हैं और जिनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन गनीमत ये रही कि इंस्पेक्शन हुआ समय रहते और इस कमरे को सील कर दिया गया था। और जिस तरह से ये मलबा गिरा है, अगर सील नहीं होता, ये कमरा चालू हालत में होता, वहां बच्चे पढ़ाई कर रहे होते, तो फिर हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि 70 से ज्यादा बच्चे वहां पर उस वक्त परीक्षा दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हो सकती थी। वैसा हादसा झालावाड़ जैसा फिर से दिखाई दे सकता था और बहुत दुखद होता। लेकिन समय रहते इंस्पेक्शन हुआ, एक अच्छी बात। इस बात के लिए भी जो है शिक्षा विभाग की तारीफ की जानी चाहिए। मदन दिलावर ने कोशिश की है और उसके बाद सरकार अब उन सभी जर्जर इमारतों का ढांचा कैसे ठीक हो, जो कमरे बहुत
खराब हालत में है उनको बंद कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत जिनको रिपेयर किया जा सकता है उस दिशा में कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सर्वे अभी हो रहा है और 30 तारीख को एक रिपोर्ट सारे जिला कलेक्टर सौंपेंगे। उसके बाद एक बड़ा बजट सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। केंद्र से भी कुछ मदद मिल रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आना दुखद तो है ही, और खास तौर पे उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जी। एक डर बना रहता है कि बरसात के मौसम में, जब राजस्थान में इस बार बरसात पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जी। ऐसे में इन जर्जर इमारतों के नीचे बैठकर अगर स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वाकई उनके जीवन पर संकट है। और सरकार को इस दिशा में और अधिक तेजी से काम करना चाहिए। खास तौर पे जो आप कह रहे हैं कि जी, इन जी। सभी स्कूलों में पढ़ाई बंद ठीक। कर देनी चाहिए, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। ठीक। और सरकार कोशिश भी कर रही जी। है, जहां जहां जर्जर इमारतें हैं वहां पढ़ाई जी। बंद करवाई जाए, कुछ दूसरी व्यवस्था करवाई जाए। ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सुशांत।